जैसी इंसान हूँ, तो मैं खुद एक मिस कैरेज जैसी समस्या से जूझ रही हूँ, और वो सिर्फ एक फीमेल ही समझ सकती है कि उसको कितनी दिक्कत होती है। उसके बावजूद भी मैं यहाँ बैठी हूँ डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी। तो क्या वो लोग जो स्कूल जा रहे हैं उनको शर्म नहीं आती है? नारी शक्ति जिंदाबाद! नारी शक्ति जिंदाबाद! 7 दिनों से लगातार धरने पर बैठे वोकेशनल शिक्षकों के सब्र का बांध रविवार को टूटता नजर आया, जब धरना पर बैठी एक महिला शिक्षिका की आंखों से आंसू छलक गए। और क्षेत्र के बतोट गांव से यहाँ पे उपस्थित हुए, जो कि जिला चंबा में है। कितने वर्ष हो गए आपको एज अ वोकेशनल शिक्षक यहाँ पर सेवा देते? सर, मैंने 2014 में जो है वो जून 14 को एज अ वोकेशनल ट्रेनर हेल्थ केयर ज्वाइन किया था, और आज मुझे लगभग 11 साल हो गए। सरकार का ये रवैया? सर, हम बीइंग अ वुमन, एक महिला होने के नाते बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 2 परिवारों की जिम्मेवारी हम पे रहती है, तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कुछ फैमिलीज बहुत सपोर्ट करती हैं, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जो आज मैं यहाँ हूँ। कुछ की फैमिलीज नहीं भी सपोर्ट करती है, उसके बावजूद भी जो लेडीज हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो ये स्पष्ट सी बात है कि हम जो है अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, जिस सम्मान को हम 11 साल से तरस रहे हैं कि हमें कोई एक नाम दिया जाए, और हमें उस सम्मान को से हमें नवाजा तो नहीं जाए, पर ये है कि हमें कम से कम हमारे अधिकार मिले, उसके लिए हम यहाँ पे हैं। आपने कहा जी, दिक्कत तो खैर है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और महिलाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफी जो समस्याएं रहती हैं, जिससे भली भांति सभी परिचित हैं, तो समस्याएं तो रहती ही हैं, लेकिन समस्याओं से पार निकलकर जो शायद एक जीत होती है, उसका एक अलग सुकून होता है। और रही बात सरकार की, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका जो सकारात्मक रवैया है वो हमारे प्रति है, और एक समय आएगा जो शायद स्पष्ट रूप से हमारे साथ बात करेंगे। आप सरकार से हम सभी बेटी जो 2100 की लगभग तादाद में हम लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमें अपने अधीनस्थ करे, हमें कंपनियों से छुटकारा दे, क्योंकि जिस कार्य प्रणाली के अंतर्गत हम लोग 11 साल से गुजर रहे हैं, उसके समान रूप से हमें जो है वो ना हमें वेतन जारी होता है, और ना ही अगर होता भी है तो वो कुछ कंपनियां अपनी अपनी मनमर्जी से जो है वो जारी करती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें कंपनियों के अंतर्गत ना रखकर जो राज्य सरकार है, जो हमारी सरकार है, हम उसके नुमाइंदे बनकर कार्य करें, और अभी तक हम बेहतर कार्य करते आए हैं, और हम आगे बेहतरीन और भी बेहतरीन कार्य करें। सर, क्योंकि आदमी नौकरी किस लिए करता है? जाहिर सी बात है, रोटी कपड़ा मकान। और बहुत से यहाँ पे बेटीज ऐसे हैं जो ऐसे परिवारों से हैं जिनका परिवार उनके कंधों पे चलता है, और जहाँ तक नारी शक्ति की बात है, तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके जो माता पिता है वो उन पे आश्रित हैं, ससुराल वालों में का भी उन्हें देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसे संघर्ष से गुजर रहे हैं, जो संघर्ष शायद प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने ना हो, लेकिन जिस एक मानसिक प्रताड़ना से हम गुजर रहे हैं, तो आंखों का नम होना एक लाज़मी सी बात है। सर, आप देखिए, जैसे कि कुछ यहाँ पे लेडीज हैं जिनके बच्चे हैं, तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, घर पे बूढ़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, तो एक जिम्मेवारी तो लेडीज ही नहीं, जो जेंट्स बैठे सभी पे होती है सर जिम्मेवारी। तो दिक्कत तो होती है सर, लेकिन सर अगर परेशानी नहीं होगी तो हम अपना मुकाम भी हासिल नहीं कर पाएंगे, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 11 वर्षों से सेवाएं दे रही इन महिला शिक्षिकाओं की धरने के दौरान अपनों की याद और परिवार की जिम्मेदारियों ने आंखें नम कर दी और आंखों से आंसू छलक पड़े। शिमला की सर्द भरी रातों के बावजूद वोकेशनल शिक्षक निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने और नीति निर्माण की मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में 7वें दिन भी धरने पर डटे हुए हैं। महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। 7 दिन से हमारा धरना जारी है। सरकार से मिलने का प्रयास भी किया, और सरकार से हम मिले भी। एसपीडी महोदय से हमारी बातचीत हुई, और एसपीडी महोदय से जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कुछ तो सकारात्मकता दिखाई। उन्होंने कहा, मैं सरकार तक आपकी बात को पहुंचाऊंगा, जो भी आपकी डिमांड्स है मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन एसपीडी साहब से बात करते हुए हमें कुछ बातें फील हुई। हमें ऐसा लगा कि उनके पास प्राप्त जानकारी ही नहीं है, उनके पास जो जानकारी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और पिछली सरकार में हमारे जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, उनका एक डेलीगेशन यहाँ से भेजा गया था,
हरियाणा राज्य में स्टडी करने के लिए 3 बार वो डेलीगेशन गया, और 3 बार डेलीगेशन जाने के बावजूद अगर शिक्षा विभाग के पास इसकी जानकारी नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां सरकार हमारे बारे में अच्छा सोच रही है, सकारात्मक सोच रही है, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कर्मचारी और विभाग के लोगों में थोड़ी ना कहीं कमी रह चुक गई है कि वो प्रॉपर जो है जानकारी आगे हमारे शिक्षा मंत्री तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर वो जानकारी सही तरीके से शिक्षा मंत्री महोदय तक पहुंचे तो इस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है और ये स्ट्राइक कॉल ऑफ हो सकती है अगर शिक्षा मंत्री जी चाहें। लेकिन अब बात आती है कि हम लोग आश्वासन पर जाने वाले नहीं हैं। हम पिछले 7 दिनों से यहीं रुके हुए हैं। एसपीडी महोदय ने भी हमें कहा कि आप जो है वो हमें रिटर्न में तो नहीं दे सकता, लेकिन आप कॉल ऑफ करिए, आप वापस जाइए, हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। वो या वर्तमान सरकार हो, हमने आश्वासनों पे ही विश्वास किया। पिछली सरकार में जयराम जी ने कहा आप किसी राज्य की नोटिफिकेशन हमारे पास लाइए, हम तुरंत लागू कर देंगे। उसी समय हरियाणा में जो है वो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की, हमने लाया, और उसके बाद जब अंतिम वार्ता हुई तो उनकी तरफ से बयान आया कि हमें आज तक ये समझ ही नहीं आया है कि सरकार आप लोगों की डिमांड क्या है। उसके बाद अभी कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है। माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि हम 6 महीने में बिचौलियों को बाहर करेंगे। आश्वासन ही तो था, आश्वासनों पे विश्वास किया, सरकार में ही विश्वास जताया, हमने सरकार का समर्थन किया, खुले तौर पे समर्थन किया। हमारे संघ ने जो है पूरी तरह से जो है कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया। उसके बाद आज 2 साल होने को आ गए हैं, शायद कहीं ना कहीं वो भी अपने वादे को भूल रहे हैं। तो अब उस वादे को याद रखने की जरूरत है। बहुत सारी उथल पुथल जो है वो राजनीतिक गलियारों में रही, मैं मान सकता हूं, उस वजह से जो है सरकार में थोड़ी अवस्था फैली। लेकिन अब सरकार स्टेबल है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में अच्छे से काम कर रही है। कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है और ना ही हमारी कोई इतनी बड़ी मांग है जिसको जो है वित्तीय बोझ जो है वो सरकार के ऊपर होगा, क्योंकि हम फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम फाइनेंशियल वित्तीय कोई बोझ सरकार पर नहीं डालना चाहते हैं। हमारा सीधा और साफ तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंडिंग आ रही है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए आती है, जो वोकेशनल शिक्षकों के लिए आ रही है, आप वो सीधे तौर पर हमें प्रोवाइड करवाएं। हमारा गतिरोध सरकार के साथ नहीं है, हमारा कोई टकराव सरकार के साथ नहीं है, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं हमारा 7 दिन हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, 7 दिन बीत जाने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ विभागीय लोगों का जो है कुछ तौर तरीका सही नहीं है, शायद सरकार तक प्रॉपर जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। आगे का क्या रहेगा? देखिए, सरकार अपनी मांग भूल गई है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम सरकार को सिर्फ याद करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपसे अभी मैंने कहा कि राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल रही, सरकार में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आई, आर्थिक संकट में सरकार आ गई थी। हम समझते हैं, हम लोग जो है शिक्षक है, राष्ट्र और देश की बात को हम सर्वोपरि मानते हैं। हम मानते हैं कि सरकार में बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उन समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। अब उन समस्याओं का जब समाधान हो गया है तो सरकार को उन वादों को याद करवाना भी हमारा कर्तव्य है। हम सरकार को याद करवा रहे हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था अब उसे। शिक्षकों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि उनका ये धरना उस समय तक जारी रहेगा। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें सरकार के साथ वार्ता का 12 नवंबर को न्योता मिला है, लेकिन वार्ता के लिए उन्हें अपना धरना समाप्त करना होगा। शिक्षकों को ये शर्त कतई मंजूर नहीं है। और हमें यहाँ पे और हम यहाँ पे किसी के फोर्सफुल से नहीं आए, हम अपनी मर्जी से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वही हम सरकार से अपना हक के लिए हम यहीं पे बैठे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि बस इन कंपनियों को बाहर करें, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो हो रही है क्योंकि हम भी अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, साथ में बच्चे भी आए हैं। इनको रात को मतलब सही से सुलाना खिलाने की बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और मतलब हम थैंकफुल करना चाहेंगे अपने परिवार का, अपने फैमिली का, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ भेजने के लिए। सर, हम बार बार सरकार को यही बोल रहे हैं कि हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं है। सिर्फ हम ना अपने सैलरी के लिए हम बात कर रहे हैं, ना अपने एरियर के लिए बात कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी जो कंपनियां हैं इन्हीं को ही बाहर निकालने के लिए बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम और कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं सरकार से। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।